बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलुस्तान 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पढ़ करके जो सुनाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें बता क्या रहा है। देखो स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। देखो राइट द मिसिंग टर्म ऑफ ईच द फॉलोइंग बाय टर्म टू टर्म रूल। देखो आपने क्या मालूम करना है, ये जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। आपने क्या बताना है, मिसिंग टर्म बताने कि इन मिसिंग टर्म के बाद मतलब 12 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर 22 27 फिर यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने इस मिसिंग टर्म को बताना है बाय टर्म टू टर्म रूल। आपके बुक में एक फार्मूला है ना इंट्रोडक्शन में, टर्म टू टर्म रूल को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस बी। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर आपने मिसिंग टर्म मालूम करना है तो ये टर्म टू टर्म रूल वाला फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले हमने डी मालूम करना है। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। देखो मैंने बताया ये हमारा पहला नंबर है और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पर आएंगे। क्या है, इन दोनों पर आएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, पहला नंबर बनेगा और ये 27 हमारा क्या बनेगा, दूसरा नंबर बनेगा। तो 27 में से जब हम 22 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 27 माइनस 22 क्या बचेगा, 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब आते हैं इस फार्मूले में, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस बी। तो अब यहाँ पर हम इस टर्म टू टर्म रूल के फार्मूले को यूज करते हुए इस मिसिंग टर्म को हम आसानी से बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। तो हमने कौन सा बताना होगा, दूसरा टर्म बताना है और पांचवा टर्म। तो अगर मैंने दूसरा टर्म बताना है तो मैं a2 n की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा इज इक्वल टू यहाँ पर n की जगह क्या लिखूंगा, 2। फिर फार्मूले वाला माइनस 1 प्लस d की जगह क्या लिखूंगा, d की वैल्यू क्या है 5, तो d की जगह भी क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा। अब देखना 2 में से एक माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 1। तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 5। अब यहाँ पर देखना ये जो a1 है इसकी वैल्यू क्या है। देखो ये जो पहली वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, a1 होगा। क्या होगा, a1 होगा। उसी तरह ये यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म है ये वैल्यू आएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा a2, ये क्या बन जाएगा a3, ये क्या बन जाएगा a4, ये वाला क्या बन जाएगा a5। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो a1 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 5। तो 12 प्लस 5 क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। तो दूसरा टर्म हमारा क्या बना 17। समझ आ गया ये। अब देखना उसी तरह a5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कौन सा है, पांचवा। कौन सा है, पांचवा। तो हमने पांचवा टर्म मालूम करना है, तो पांचवा टर्म किस तरह मालूम करेंगे, बहुत ही सिंपल। देखो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। देखो n की जगह क्या लिखेंगे a5 इज इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे 5। हमने कौन सा टर्म मालूम करना है, पांचवा। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो पांचवा टर्म भी हमने मालूम करना है। तो n की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 प्लस d हमारे पास क्या है, उसी तरह d की वैल्यू क्या है 5। तो 5 में से एक माइनस करोगे क्या रह जाएगा 4 प्लस 5। अब a4 की वैल्यू क्या है, सिंपल। देखो ये a1 है, ये a2, a2 हमारे पास क्या आ गया 17, तो यहाँ पर आप 17, a1 a2 a3 a4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है a4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 27। तो a4 की जगह 27 लिखेंगे प्लस 5, 27 प्लस 5 क्या बनेगा 32। तो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग टर्म क्या आएगा 32, क्या आएगा 32 है। अब हमारे पास आते हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। फिर से उसी तरह करना है। देखो हमारे पास क्या है, पहला टर्म हमारे पास क्या है 3 11, फिर उसके बाद क्या है आपने ये दो टर्म क्या करने हैं, बताने हैं। फिर 35 आ रहा है। सबसे पहले आपने डी निकालना है। डी किस तरह निकालोगे, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो दूसरे को किससे माइनस करोगे, पहले से माइनस करोगे। 11 माइनस 3 क्या बचेगा 8 बचेगा। अब देखना अब ये हमारे पास क्या है, ये 3, ये 3 पहला टर्म, 11 दूसरा टर्म, ये क्या बनेगा तीसरा, ये क्या है चौथा। तो हमें मालूम क्या करना है, तीसरा टर्म मालूम करना है और चौथा टर्म मालूम करना है। तो तीसरा टर्म किस तरह मालूम करेंगे, देखो a3 वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू a, n की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 प्लस 8, तो 3 में से एक निकालोगे क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, a2 प्लस 8। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, मैंने d की जगह क्या लिखा 8 लिखा। तो देखो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ये जो पहला वैल्यू क्या होगा ये a1, दूसरा वाला वैल्यू क्या बनेगा a2, ये तीसरा वाला वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे ये क्या बनेगा a3, ये क्या बनेगा a4, ये क्या होगा a5। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, तो 11 a2 की जगह 11 लिखेंगे प्लस 8, 11 प्लस 8 क्या बनेगा 19। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा टर्म है ना, इस तीसरे टर्म का आंसर क्या आ गया 19, क्या आ गया
19, तो यहाँ पर 19 आएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म को मालूम करते हैं, तो A4 इज इक्वल टू, इसी तरह यही फार्मूला, n की जगह 4 माइनस 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के मुताबिक 8, तो d हमारे पास 8, तो 4 में से 1 माइनस करोगे क्या बनेगा 3। अब देखना जो हमारे पास A3 है, A3 की वैल्यू क्या है, देखो A1 हमारे पास 3, उसी तरह A2 क्या है 11, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 19, तो यहाँ पर A3 की जगह में 19 लिखूंगा प्लस 8, तो 19 प्लस 8 क्या बनेगा 27। उसी तरह हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा पार्ट 5 15, उसी तरह 5 15, ये आपने तीसरा टर्म मालूम करना है और चौथा टर्म मालूम करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले अपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस किस तरह फाइंड करोगे, दूसरे वाले को पहले से माइनस करोगे, तो 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 10 बनेगा। अब देखना फिर से यही फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 5 में यही फार्मूला, इसके तमाम पार्ट्स इसी फार्मूले से हल हो रहे हैं। देखो A3 ये हमारे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो हमने तीसरा मालूम करना है और चौथा मालूम करना है। तो पहले मैं तीसरा फाइंड करूंगा, A3 इज इक्वल टू A3, n की जगह क्या लिखूंगा 3 माइनस 1 प्लस 10, 3 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 2 प्लस 10, d की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पर देखो d की जगह 10, तो देखो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो पहला वाला होगा A1, दूसरा वाला क्या होगा A2, तो A2 की वैल्यू क्या है 15, 15 प्लस 10 क्या बनेगा 25, तो इसका आंसर क्या आ गया 25। अब A4 की वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, मैंने क्या लिखा है 8 लिखा है, D की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू क्या है 10, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो A4 माइनस 1, तो 4 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 3, तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो A3 अभी मैंने बता दिया A1 A2 और A3 25, तो 25 प्लस 10 क्या बनेगा 35, तो आंसर क्या बनेगा 35, तो A4 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है 18 30, हमने पहला दूसरा तीसरा टर्म मालूम करना है और ये चौथा बनेगा 5वां, तो तीसरा और 5वां टर्म मालूम करना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस 30 को किससे माइनस करोगे 18 से, क्या बचेगा 12 बचेगा। अब देखो हमने कौन सा टर्म मालूम करना है तीसरा और 5वां, तो तीसरा को मालूम करने के लिए यही फार्मूला, देखो A3 इज इक्वल टू n की जगह क्या लिखोगे 3 माइनस 1 प्लस D की जगह क्या लिखोगे 12, तो 3 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 2 प्लस 12, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, ये पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा क्या बनेगा A4, 5वां क्या बनेगा A5, तो A2 की जगह क्या लिखोगे 30 प्लस 12, 30 प्लस 12 क्या बनेगा 42, क्या है 42, तो A3 हमारे पास 42 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 42। अब हमने A5 मालूम करना है, देखो A5 इज इक्वल टू यहाँ पर n की जगह 5 माइनस 1 प्लस 12, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 बचेगा प्लस 12, तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास क्या है 54, 54 प्लस 12 क्या बनेगा 66, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 66। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट 4 टर्म, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या बताना है, सिंपल देखो 1 2 3 हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के भी पार्ट, तो आपने अगले वाले क्या बताने 4 टर्म बताने, तो अगले वाले क्या बताने 4 टर्म्स आप लोगों ने क्या करने हैं बताने, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में अगले 4 टर्म आपने बताने। तो उसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है ये सिंपल वाला, जिस तरह मैंने जो पहले क्वेश्चन आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने इसी फार्मूले से आपको कराया था, ये जनरल फार्मूले से an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 फिर ब्रैकेट लगाओगे इनटू d। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या करोगे 2 वाले को किससे माइनस करोगे 1 वाले, दूसरी वैल्यू को पहले से माइनस करोगे, तो 8 माइनस 5 3, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 3 बनेगा, तो an इज इक्वल टू हमारे पास 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है n माइनस 1, d की जगह क्या लिखोगे 3। अब देखना मैं इस फार्मूले को जनरल बनाऊंगा, बाद में इससे वैल्यू फाइंड करूंगा, तो जनरल में सबसे पहले किस तरह बनाऊंगा d की वैल्यू पुट करूंगा, देखना तो ये 3 यहाँ पर है, इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, तो 5 में से 3 निकालोगे क्या बचेगा 2, तो 3n प्लस 2। अब ये जनरल फार्मूला बन गया n टर्म के लिए, कोई भी टर्म देखो n टर्म मतलब आप इसमें से कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो, तो हमने अगले 4 टर्म बताने, तो ये क्या है हमारा पहला दूसरा तीसरा, हमने कौन से टर्म बताने हैं चौथा टर्म बताना है, 5वां बताना है, छठा बताना है और 7वां, तो अगले 4 ये बनना है चौथा 5वां छठा 7वां। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा A4 इज इक्वल टू इसी फार्मूले से 3n की जगह क्या लिखूंगा 4, क्योंकि मैंने चौथा टर्म मालूम करना है, तो मैं क्या लिखूंगा n की जगह 4 प्लस 2, तो 3 4 12, 12 में 2 जमा करोगे क्या बनेगा 14। अब 5वां टर्म देखो A5 इज इक्वल टू 3n की जगह क्या लिखूंगा 5 प्लस 2, 3 5 15, 15 प्लस 2 क्या बनेगा 17,
A6 मालूम करना है तो 3 ज़रब n की जगह क्या लिखोगे 6, 3 6 ज़रा 18 प्लस 2 क्या बनेगा 20। अब हमारे पास क्या है A7, तो 3 n की जगह क्या लिखोगे 7 प्लस 2, 3 7 ज़रा 21, 21 में 2 जमा करोगे 23 बने। तो ये अगले 4 टर्म ये आएंगे। तो देखो 11 के बाद क्या आएगा 14 17 20 23। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, 3 6 9 12। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। हमने कौन सा टर्म मालूम करना है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हमने पांचवा मालूम करना है, छठा मालूम करना है, सातवां मालूम करना है, आठवां। क्योंकि 4 टर्म तो हमें गिवन है, तो हमने अगले 4 मालूम करने हैं। अगले 4 क्या बनेंगे, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, अगले 4 टर्म। तो सबसे पहले अपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। 6 को 3 में से माइनस करोगे क्या बनेगा कॉमन डिफरेंस, वही फार्मूला। इसको हम सबसे पहले जर्नल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। an इज इक्वल टू a1। a1 हमारे पास क्या है 3। देखो यहाँ पर हमारे पास a1 क्या था 5, तो मैंने a1 की जगह क्या लिखा है 5। तो यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है 3, तो a1 की जगह में क्या लिखूंगा 3 प्लस 3 n माइनस 1। तो d की जगह में क्या लिखूंगा 3। तो इसको मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया। सही है, सिंपल क्या कर लिया, पहले लिख दिया। तो कोई भी मसला नहीं है, बाद में लिखो या पहले लिखो, कुछ भी मसला नहीं। तो d की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब 3 को n से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास क्या बनेगा an इज इक्वल टू 3। 3 को जब 3n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3n। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा -3। अब +3 -3 खत्म, तो सिर्फ क्या बना 3n। अब हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया। तो अपने अगले 4 टर्म बताने, कौन सा बताना है, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां बताना। तो सबसे पहले क्या रहा है पांचवा, a5 इज इक्वल टू 3, फिर क्या है n की जगह क्या पुट करोगे 5, 3 5 15। तो पांचवा टर्म ये। फिर a6 मालूम करोगे 3, n की जगह क्या पुट करोगे 6, 3 6 18। a7 3, फिर क्या है n की जगह क्या पुट करोगे 7, 3 7 21। फिर a8, तो ये 3 ज़रा n की जगह क्या पुट करोगे 8, 3 8 24। तो ये हमारे पास अगले 4 टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, 1 3 5 7। तो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म हमें गिवन है। तो अगले 4 टर्म क्या बनेंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये अगले 4 टर्म आपने मालूम करना है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, 3 को 1 से माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 2। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस फार्मूले को जनरल फार्मूले में कन्वर्ट करोगे। किस तरह कन्वर्ट करोगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b। a1 हमारे पास क्या है, जो पहली वैल्यू होगी वो हमारा क्या बनेगा a1 होगा। तो a1 हमारा क्या है 1 प्लस b हमारा क्या है 2। तो b को मैंने क्या किया है पहले लिख दिया, यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो कुछ भी फर्क नहीं। तो 2 n माइनस 1, 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2। तो -2 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा -1 इंटू 2। अब ये जनरल फार्मूला में हो गया। अपने पांचवा, छठा, सातवां और आठवां टर्म मालूम करना है। तो a5, पहला टर्म क्या रहा है a5। तो a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। देखो 5 आपने क्या करना है, जब 2 को, अब पहला टर्म क्या है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा 15, 2 5 10, 10 में से 1 माइनस करोगे क्या बनेगा 9। फिर से a6 टर्म आपने मालूम करना है, इनकी जगह क्या पुट करोगे 6, 2 6 12, -1 क्या बनेगा 11। a7 टर्म मालूम करना है, तो 2 ज़रा 7, 2 7 14 -1 तो क्या बनेगा 13। a8 टर्म मालूम करना है, तो इनकी जगह 8, 8 2 16, 16 -1 15। तो ये अगले 4 टर्म आ रहे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, 22 19 16। तो हमारे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहले 3 गिवन है। तो हमने अगले कौन से मालूम करना है 4 5 6 7। तो 4 टर्म हमने मालूम करना है, 6 मालूम करना है, 7 मालूम करना है और 8 मालूम करना है। तो 3 4 सॉरी मैंने 4 5 6 7, ये अगले 4 टर्म है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखो, 19 को जब 22 में से निकालोगे तो क्या बचेगा -3। तो 19 -22, देखो 22 बड़ा है, 19 छोटा है। तो आपने साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का। तो 19 में से जब 22 निकालोगे तो क्या बचेगा -3। अब इस फार्मूले को जनरल फार्मूले में कन्वर्ट करोगे। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट लगाओगे। तो an इज इक्वल टू a1 हमारे पास क्या है 22, तो a1 की जगह 22 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास क्या है -3, तो -3 मैंने लिख लिया। तो an इज इक्वल टू 22 माइनस, देखो ये माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा। गुड, देखो माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो ये -3 है, जब इस साइड पर आएगा तो माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो -3 n माइनस 1, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। तो उसी तरह 22 + 3 क्या बनेगा 25 बनेगा।
तो an इज इक्वल 25 माइनस 3, तो ये जनरल फार्मूला बन गया। तो हमने अगले कौन से 5 6 7 8 टर्म तो अप टू 7 तो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो a4 इज इक्वल टू 25 माइनस 3, n की जगह क्या लिखेंगे 4, 3 4 12 25, 25 में से 12 निकालोगे फिर आप बचेगा a5, तो 25 माइनस 3, n की जगह क्या पुट करोगे 5, 3 5 15, 25 में से 15 निकालोगे 10, a6 मालूम करना है तो 25 माइनस 3, n की जगह क्या मालूम पुट करोगे 6, 3 6 18, 25 माइनस 18 क्या बनेगा 7, a7 टर्म मालूम करना है 25 माइनस 3, तो n की जगह 7, 3 7 21, 25 माइनस 21 क्या बचेगा 4 बचेगा। तो ये अगले 4 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। इस बार में क्या मालूम करना है 15 टर्म मालूम करना है। देखो ये हमारे पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने 15 टर्म बताना है। देखो 4 5 6 7 अप टू कौन सा 15 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा। देखो 15 नंबर पर क्या आएगा, कौन सा टर्म आएगा। तो सिंपल आपने किस तरह करना है, 15 नंबर पर हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है a15, यही फार्मूला, देखो यही वाला फार्मूला। n की जगह क्या लिखोगे 15, तो a15 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो a15 इज इक्वल टू, देखो a1 हमारे पास क्या है 3, पहला नंबर हमारे पास क्या है a1, तो a1 की जगह 3 प्लस n माइनस 1, d हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस किस तरह मालूम करोगे, देखो सिंपल 7 में से 3 माइनस करोगे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 4, तो d की जगह मैंने क्या लिखा 4, और इस 4 को मैंने इस साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखना मैंने इस n a15 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, देखो n की जगह मैंने क्या लिख लिया 15। क्यों 15 लिख लिया, क्योंकि मैंने कौन सा टर्म मालूम करना है 15 टर्म मालूम करना है। तो मैं n की जगह क्या लिखूंगा 15 माइनस 1, 15 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 14, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 56, तो 56 प्लस 3 क्या बनेगा 59, तो 15 टर्म हमारे पास क्या बनेगा 59 बनेगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कि 17 टर्म मालूम करना या 18 मालूम करो या 20 मालूम करो, तो सिंपल इस फार्मूले में n की जगह आपने क्या लिखना है 17 18 जो भी आपसे पूछा है। अगर क्वेश्चन के मुताबिक आपसे 15 पूछा है तो आपने 15 बता दिया। तो यहाँ तक हमारा 7.1 कंप्लीट हो गया।